चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के लेक्चर नंबर 5 की। और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान से समझिएगा। वैसे तो ये सवाल भी पुराने सवालों से ज़रा भी अलग नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे अब तक के सवाल हमने किए हैं। लिखा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय दिस। एफ जो है ये मतलब ये जो फंक्शन है इसकी कंटिन्यूटी हमें क्या करनी है, एग्जामिन करनी है, मतलब कि कंटिन्यूस है भी या फिर नहीं है। तो हम ये जो पॉइंट दिया हुआ है सामने एट एक्स इजिकल टू 0 इसको लेंगे और इस पे इस फंक्शन के LHL और RHL दोनों निकालेंगे और उसको भी निकालेंगे। तीसरी जो चीज़ है ना, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो तीसरी चीज़ जो है वो F0 उसको भी निकालना होगा। ठीक है, अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो पुरानी चीज़ों को लिखने के बाद यहाँ तक तो हर सवाल में वही रटा रटा मेथड होता है। तो अभी LHL और RHL में लेंगे किसको? देखिए, जब 0 के इक्वल नहीं होगी x की वैल्यू तब उसी को लेना पड़ेगा। तो LHL में भी ऊपर वाला आएगा और RHL में भी ऊपर वाला ही आएगा। ठीक है, लेकिन जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तब आएगा -1। फिलहाल यह है कि LHL RHL दोनों में हम इस ऊपर वाले को ही लेंगे। ध्यान से देखिएगा जरा, मैं लिखने वाला हूँ। तो लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस का h, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन -h और माइनस कॉस माइनस का h। उधर की तरफ आएगा लिमिट इक्वल टू के साइन लगाना ना भूला करें बिल्कुल भी। और जब आप वीडियो देखते हैं तो आपका ध्यान पूरे आधे घंटे तक वीडियो में ही रहना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए। कुछ भी ऐसी चीज़ छूट सकती है जो आपको परेशान करे। ठीक है, तो यूट्यूब लेक्चर देखते समय आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर जो है RHL में आएगा साइन h माइनस का कॉस h। ठीक है, ये सब आ चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो साइन -h है ना, माइनस का साइन h हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे कई बार देख चुके हैं। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का साइन h लिख दिया और cos माइनस का h जो है वो प्लस का ही cos h हो जाता है। और ये माइनस तो खैर पहले से ही लगा हुआ है, इधर आ जाओ, इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधा h की जगह 0 रख दो। तो साइन 0 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इधर तो आ गया कितना -1। LHL -1 आ गया। अब RHL को देखते हैं क्या आएगा। तो 0 रखने के बाद साइन 0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इधर भी कितना आ गया -1। जब LHL RHL दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आपको वो तीसरा वाला भी निकालना निकाल के दिखाना पड़ेगा। 11th में तो हम दिखाते नहीं थे उसको निकाल के, लेकिन अब दिखाएंगे तीसरा वाला। ठीक है, तो तीसरा वाला क्या होगा, F0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो क्या लिखेंगे, -1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं तीनों इक्वल आ गए, LHL भी -1, RHL भी -1 और F0 जो निकाला वो भी कितना आ गया, -1। एंड में लिख देंगे कि तीनों इक्वल हैं, इसलिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। किस पर, सभी रियल नंबर्स पर। क्योंकि दिए गए पॉइंट पर अगर कंटिन्यूस हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे ये ग्राफ जो होगा इस फंक्शन का ब्रेक नहीं होगा, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या है, कंटिन्यूस ग्राफ है। ठीक है, लिख देंगे देयरफॉर। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो उम्मीद है कि वो कंटिन्यूटी वगैरह के सवाल तो आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं 26वें सवाल की ओर। चलिए फिर अब 26 से आगे के सवालों को समझते हैं। तो इन सवालों में करना क्या है, पहले वो पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29। 26 से लेकर 29 तक के जो सवाल हैं उसमें हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। और दिया गया क्या है, फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट इंडिकेटेड पॉइंट। सामने दिए गए पॉइंट पर, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इन पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, पहले से ही दे रखा है। तो अगर कोई फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूस है तो हम लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F और जो भी पॉइंट उसके अंदर है FC F π/2 वो लिखेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो वो तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FC तीनों इक्वल होते हैं। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए हम इस फंक्शन में k की वैल्यू निकालेंगे। 26 से लेकर 29 में से मैं आपको सिर्फ 2 सवाल करवाऊंगा, एक 26वां और एक 29वां, बाकी बीच के आप खुद करके देखेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में लिखिएगा या फिर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है π/2 पर,
तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स, मतलब एल एच एल, आर एच एल और एफ सी तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो मैं सी बोल रहा हूँ, सी का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट से होता है, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। अब एल एच एल आर एच एल सब रखना शुरू करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं एल एच एल में आएगा क्या। देखिए, जब x पाई बाई टू के इक्वल नहीं होगा, यानी कि एल एच एल आर एच एल दोनों ही केस में ऊपर वाला लिया जाएगा, और जब x पाई बाई टू के इक्वल होगा तो ये लिया जाएगा। तो ये चीज़ हम लेंगे यहाँ पर इस वाले में। अब आप इनसे अच्छी तरह से फैमिलियर हो गए हैं, क्योंकि आप लगातार एक्सरसाइज के सवालों को देख रहे हो। 26वां सवाल ही आप कर रहे हैं, ठीक है। तो एल एच एल आर एच एल सब मैं लिख देता हूँ जल्दी से। उससे पहले ये भी तो लिखना था ना कि x टेंस टू पाई बाई टू माइनस है, तो फिर वो कन्वर्ट होगा h टेंस टू 0 में, और x की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस एच। इधर आएगा पाई बाई टू प्लस एच, और वहाँ तो हमें पता ही है कि f पाई बाई टू की वैल्यू क्या है, 3 है। ये देखो ना, जब x की जगह पाई बाई टू आएगा तो वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, 3 होगी, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, f पाई बाई टू माइनस एच की जगह देखो हम क्या लिखने जा रहे हैं। अगर एफ एक्स ये है तो पाई बाई टू माइनस एच क्या होगा, इस तरह से होगा, पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस टू। दिखाई दे नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। पाई बाई टू माइनस एच, तो हमने क्या किया, दो जो एक्स थे दोनों की जगह लिख दिया पाई बाई टू माइनस एच। पूरे फोकस से देखिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, यही काम इधर भी होना है, ठीक है। इधर भी हमने लिख दिया है, जो दोनों एक्स थे उनकी जगह पर क्या आ गया, पाई बाई टू प्लस एच, इस तरीके से, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। इसमें एक और स्टेप इस पेज पर हो सकता है, अभी देखिए क्या होगा स्टेप। यही स्टेप इस सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको ध्यान से देखना होगा कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताओ। हाँ बिल्कुल सही बताया, साइन थीटा होता है। तो कोस 90 माइनस एच की जगह क्या आ जाएगा, साइन एच, ठीक है। और नीचे देखो क्या होगा, पाई माइनस टू, अंदर जाएगा ना तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस, 2 की एच में मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 2h। इसी तरह से इधर आ जाते हैं अब सामने। लिमिट h टेंस टू 0 के कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है बताओ। 90 इंटू 1 ऑड नंबर है ना, तो कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, साइन h आ जाएगा। और क्वाड्रेंट कौन सा पड़ रहा है, सेकंड, और सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके आगे क्या लगेगा, माइनस। ये चीज़ 11th में सिखाई जाती है। अगर आपको नहीं आती तो मुझे लिख दीजिएगा कमेंट्स में, या फिर व्हाट्सएप में, मैं इसकी एक अलग वीडियो बना के भेज दूंगा। कई बार कह चुका हूँ। देखो, थोड़ी कोशिश तो तुम्हें करनी पड़ेगी, सब कुछ बैठे बिठाए नहीं मिल सकता, कम से कम लिखना तो पड़ेगा ना कमेंट्स में। पाई माइनस, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, पाई आएगा, माइनस प्लस माइनस 2 की मल्टीप्लाई एच में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2h। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। और इस माइनस से माइनस भी अगले स्टेप में हम कैंसिल करेंगे, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। इधर भी हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। अब ये जो आखिरी लाइन है इसको मैं लिख रहा हूँ अगले पेज पर, बढ़ते हैं। तो सब कटने के बाद जो बचा था मैंने उसको अगले पेज पर लिख दिया है। एक बार आपको मैं पिछला पेज फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो ये सब कट गया था, 2h बच गया था, इधर ये कट गए थे, तो माइनस का 2h बचा था नीचे, ठीक है। ये सब लिखने के बाद अब आगे हम वही वाला फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि साइन एच अपॉन एच की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेकिन कब, जब लिमिट एच टेंस टू 0 होती है। लंबे समय से हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसमें से क्या है ना, जो कांस्टेंट वाला हिस्सा है k/2 से तो हमने रख दिया बाहर, और लिमिट लगा दी किस पे, साइन एच अपॉन एच पर, ठीक है। इधर भी हम यही काम करेंगे, माइनस से माइनस कट गया, कांस्टेंट वाला हिस्सा बाहर रख दिया, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच, ठीक है, इज इक्वल टू 3। क्लियर। इसके बाद k/2 आ गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1, k/2 इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3। अब दोनों में से एक ले लो, क्योंकि दोनों से आंसर तो सेम ही आना है। k/2 को 3 के इक्वल रख दिया तो k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो इस तरह से k की वैल्यू निकलेगी। ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। 11th में भी ऐसा एक सवाल था जिसमें हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी। उम्मीद है कि आप सवाल को समझ गए होंगे। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है, जब भी यूट्यूब वीडियो देखोगे, अगर वो आधे घंटे की है तो आधे घंटे तक इधर से उधर नहीं करना, अपना फोकस वहीं रखना है बिल्कुल। हाँ, रेस्ट ले सकते हो बीच में, कि 15 मिनट की अब देख लो, 15 मिनट के बाद में देख लो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए घर, अब मैं सीधे 29 पर पहुंच गया हूं। बीच के 2 सवाल आपके लिए छोड़ दिए, उन्हें ज़रूर करके देखिएगा।
और जो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ उन्हें भी खुद से करके देखा करो, तभी अच्छी प्रैक्टिस होगी, और जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको भी। फिलहाल हमारा सवाल ये है कि ये जो फंक्शन है ये दिए गए पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर जो k लिखा हुआ है उसकी वैल्यू निकालो, k p कुछ भी लिखा हो सकता है। तो अगर ये फंक्शन दिए गए पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो LHL, RHL और F5 तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, तो मैंने वो लिख दिया कि ये तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसके नीचे वो थोड़ी सी पुरानी चीज़ें लिखता हूँ। तो पुरानी चीज़ें मैंने लिख दी हैं कि लिमिट x टेंस टू 5 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h टेंस टू 0 में, और x की जगह क्या आ जाएगा 5 माइनस h, ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 5 प्लस h। लेकिन F5 की जगह क्या लिखेंगे, जब x 5 के इक्वल होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी सवाल में कोई कमी भी रह जाती है ना, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तो हो सकता है कि वो उसके आगे वाले सवालों में आपकी कमी दूर हो जाए। इसीलिए कहता हूँ कि हर सवाल को ध्यान से देखा करो। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 तो ऐसे ही रहेगा। F5 माइनस h की जगह क्या आएगा, LHL में ऊपर वाला ही लेना हमें, क्योंकि जब x 5 से छोटा होगा तो यही लिया जाएगा, k इंटू 5 माइनस h और प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। 5 प्लस h में कौन सा लेंगे, ये वाला, मतलब RHL में नीचे वाला लेना है। 3 5 प्लस h माइनस 5 इज इक्वल टू 5k और प्लस 1। ठीक है, इसके बाद बस h की जगह 0 रख दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5k लिमिट पुट करने के बाद प्लस 1, और यहाँ h की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 3 जा 15, और 15 में से 5 गया तो कितना बचा 10 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। अब क्या है ना, ये दोनों एक जैसे हैं तो दोनों में से कोई सा एक ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसके बाद 1 उधर जाके माइनस हो गया तो k की वैल्यू हो जाएगी 9/5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने k की वैल्यू निकालने वाले सवाल कर लिए है। ठीक है, अभी ऐसा ही एक और सवाल हमारे पास बाकी है, लेकिन वो इससे 29 से थोड़ा सा हल्का सा अलग है, इसलिए उसको भी ध्यान से देखने की ज़रूरत है। 30वां सवाल हम करने जा रहे हैं इसके बाद। चलिए घर, अब समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। a और b की वैल्यू हमें निकालनी है, और सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, इसके आगे मैंने लिखा नहीं, अभी लिख देता हूँ। इसके आगे ये लिखना था इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि कहीं भी इसका जो ग्राफ है वो ब्रेक नहीं होगा, और हमें निकालनी है a और b की वैल्यू। तो इस सवाल को करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एक तो 2 लेना पड़ेगा और दूसरा लेना पड़ेगा 10। अगर आप सारी वीडियोस को लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता होगा ये कैसे हो रहा है। तो एक तो 2 लेंगे, 2 का LHL में ये आएगा और RHL में ये आएगा। इसी तरह से 10 का जो LHL है ये आएगा, और क्योंकि x 10 से जब बड़ा होगा तो ये वाला लेंगे। तो 10 के LHL RHL ये दोनों हो गए, और 2 के LHL RHL ये दोनों हो गए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या करा ना, दोनों के लिए लिख दिया एक ही साथ। सबसे पहले x इजिकल टू 2 पर अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो LHL जो है वो किसके इक्वल होगा, RHL के, और 2 माइनस था यहाँ पर, फिर इसको h टेंस टू 0 में बदला, और fx की जगह क्या आ गया, f2 माइनस h आ गया। ऐसे इधर f2 प्लस h आ गया। दूसरी तरफ 10 के लिए कर रहे थे, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूस है तो 10 पे भी LHL और RHL क्या होगा, इक्वल होगा। 10 के लिए भी मैंने लिख दिया, लेकिन इससे पहले ना आप यहाँ पे एक लाइन जरूर लिख दीजिएगा कि बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ये लाइन लिख दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। 2 का जो LHL है उसमें हमें क्या लेना है, 5 लेना है, और 2 का जो RHL है उसमें ये आएगा, और x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस h, सॉरी लिमिट h टेंस टू 0, 2, और x की जगह आएगा 2 प्लस h और प्लस b। अब दूसरी तरफ आ जाओ, 10 का जो LHL है उसमें आएगा ये ax प्लस b आएगा। a तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा 10 माइनस h और प्लस b। पूरे फोकस से देखते रहो, फोकस हटा तो समझो दुर्घटना घटी। अब 10 का जो RHL है उसमें क्या आएगा 21। ठीक है, LHL RHL दोनों के हमने लिख दिए। आगे बढ़ते हैं, 5 तो ऐसे ही रहेगा, h की जगह यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो 2 2 जा क्या आ जाएगा 4, एक मिनट, हाँ 4 ही आएगा। h की जगह 0 रख देंगे ना तो 2 2 जा 4 और प्लस b,
अब उधर आ जाओ, h की जगह जब 0 रखोगे तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्या ये दो लीनियर इक्वेशन बनने जा रही हैं? नहीं। 4 इधर जाके माइनस हो गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब b की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो tan a और b की जगह 1 रख दिया, सॉरी बीच में प्लस भी है, इज इक्वल टू 21 साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये साइड में लिख दिया है। अब ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 20 बन जाएगा, और फिर 10 से वो डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो इस तरह से एक ही पेज पे काम हो गया हमारा। फिर से देख लेते हैं। हमें दिया गया था कि ये जो फंक्शन है ये क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो 2 पर 10 पर हर पॉइंट पर ये क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो 2 का LHL RHL ले लिया, 10 का भी LHL RHL ले लिया, और उसके बाद हमें यहाँ से b की वैल्यू मिल गई, और यहाँ से एक इक्वेशन मिली थी, फिर हमने इसमें b की वैल्यू पुट कर दी इधर से, और a की वैल्यू भी आ गई। तो उम्मीद है कि इस सवाल को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब जो सवाल बचे हैं इसके आगे 31 से लेकर 34 तक, उन सवालों के लिए मुझे एक नया कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना पड़ेगा, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, और अगर मैं उसको इस लेक्चर में पढ़ाता हूँ तो ये काफ़ी लेंथी हो सकता है, इसलिए मैं उसको अगले लेक्चर में ही आपको पढ़ाऊँगा, और जल्दी ही वो लेक्चर आपको मिलेगा। तब तक 30 तक के सवालों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर दीजिएगा। थैंक यू।